नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का 17/12/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो इसका सही जवाब हमारा राजस्थान हो जाएगा। नंबर 2 पर देखें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे हमारा मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र और नंबर 4 पे यूपी हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो यूपी हमारा इसका आंसर होगा। भारत देश की जो सबसे छोटी राज्य है वो गोवा है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई ईट अ बनाना एवरी डे, तो इसका आंसर हो जाएगा अ बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो वो सीजीएम की हो जाएगी। सीजीएम की अगर हम बात करें तो ये सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, और इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो 55 होती है। यह सर्वाधिक क्रियाशील धातु में से एक है। लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है वो सबसे हल्का धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में जो है वो चाल जो है हमेशा स्थिर रहेगी। चाल की अगर बात करें तो चाल एक अदिश राशि है, और चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन में हमको निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को जो है वो कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो इसको हम लोग एनएसए के नाम से जानते हैं, और एनएसए को जो है वो 1980 में लाया गया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम की अगर हम बात करें तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम व्यवस्था जो है वो हमारे देश में आया था, जिसको हम लोग मीसा के नाम से जानते हैं, और मीसा जो आया था वो आया था 1971 में। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम जो है ये हमारे देश में आया है, जिसको हम लोग एनडीपीएस के नाम से जानते हैं, और एनडीपीएस जो है ये 1985 से भारत देश में प्रभावी है। विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम जो है ये हमारे देश में 1974 में आया है, और इसको जो है हम लोग 1974 से हमारे देश में ये नियम है। तो इसका जो सही जवाब है तो हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो है वो 1971 आएगा, और फिर 1974 आएगा, फिर 1980 और अगेन 1985 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अमिश्रकीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। तो वो पृथक्कारी कीट के प्रयोग से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो ये जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। और जूट की बात करें तो जूट जो है ये जलोढ़ मिट्टी में होता है, और इसमें टोटल 11 से 12 महीने का जो है वो समय लगता है। भारत देश में जो है सर्वाधिक जूट का जो उत्पादन है वो वेस्ट बंगाल के द्वारा होता है, और इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होगा। तो SO2 जो है वो मुक्त होगा। तांबा की अगर हम बात करें तो तांबा साधारण ताप पर शुष्क और ये हवा के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, और तांबा जो है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत में 1498 में जो है वो केरल के तट के कालीकट तट पे आया था, और अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत आया था। भारत देश में ही रहते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, और वो इसकी मृत्यु 1524 में जो है वो कोचीन के अंदर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान के नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर, और पुराने को जो है ओल्ड को जो है वो बांगर कहते हैं। यहाँ पे बात करें तो भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है वो लगभग जो है वो 43% भूभाग को जो है वो कवर करती है।
अगला है हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया, लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लाभ है, यहाँ पे मैं लाभ लिखता हूँ राजीव का और अभय का। तो देखिए जो लाभ है उसी रूप में क्या है, वो निवेश को विभक्त किया गया। यानी ये 2:3 है तो ये भी 2:3 होगा। तो यहाँ पे कहता है राजीव ने 40,000 निवेश किया, राजीव ने 2 निवेश किया है, लेकिन वो कहता है 2 नहीं 40,000 निवेश किया है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि अभय द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। तो अभय ने कितना किया है निवेश, तो अभय ने 3 किया है, तो 3 गुने 20,000 यानी 60,000 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है वो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और पहली बार जो है ये 1970 ईस्वी में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 22 मार्च को जो है वो विश्व जल संरक्षण दिवस तथा बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तथा 22 जून को जो है वो विश्व वर्षा दिवस मनाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो हरिसेन हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे हरिसेन की बात करें तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाएंगे। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है सर्वप्रथम हमको भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे एक ऑप्शन कालिदास है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, देव मेघदूत, कुमार संभवम इत्यादि। विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं, और वान भट्ट जो हैं इन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनना है। तो दिए गए विकल्प में अगर हम बात करें तो जो हमारा कुष्ठ और टिटनेस, हैजा और मस्तिष्क का आवरण शोध जो है ये हमारा जो है वो जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। यानी आंसर बी हमारा यहाँ पे जो है ये राइट हो जाएगा। हैजा की अगर हम बात करें तो हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया की अगर हम बात करें तो निमोनिया रोग जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। और रेबीज़ जो है, रेबीज़ को हम हाइड्रोफोबिया जनित रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर हम उत्तर से पश्चिम की बात करें तो उत्तर से पश्चिम की अगर हम बात करें तो वो राज्य की कुल लंबाई 345 है। और पूरब से जो पश्चिम है, पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें तो वो लंबाई जो है वो 483 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार जो है बिहार का वो 84 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। समुद्र तल से जो है वो बिहार की औसत ऊंचाई 173 मीटर है, 173 फीट है। लगभग में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53 मीटर हो जाएगा हमारा। और भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% ये कवर करता है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो ये 8.60% कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1961 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तात्कालिक कारण क्या था। तो वो भुगतान संतुलन का संकट हो गया था, और इसी में 3 चीज़ लागू किया गया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति की पद की बात करें तो आर्टिकल 52 में इसका चर्चा मिलता है हमको, और राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेगा। और जो है वो दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। बाकी संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेंगे। तो 17 का जो सही जवाब हमारा ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात करें कि सदन की
कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 से इसको लागू मतलब आगे बढ़ाया जाएगा और 2/3 बहुमत से जो है इसको पारित किया जाता है। महाभियोग जो है ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 18 नंबर प्रश्न है कि अकड़ा की राजधानी क्या है। देखिए अकड़ा की जो राजधानी है वो घाना हो जाएगी और घानियन सेंडी जो है वो घाना की मुद्रा है। सेनेगल की बात करें तो सेनेगल की राजधानी जो है वो डकार हो जाएगी। युगांडा की बात करें तो युगांडा की राजधानी कंपाला है और ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया की राजधानी जो है वो ट्यूनिस हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। तो इसका सही जवाब हमारा CBI हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है हमारा कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। सबसे अधिक सही उत्तर चुने। तो इसका सही जवाब जो है हमारा हो जाएगा कि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो इसका सही जवाब हमारा जो है वो 3 हो जाएगा। अगर हम परवलयिक दर्पण का उपयोग की बात करें तो फ्लैश लाइट और सर्च लाइट आदि में या कार के हेडलाइट में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उत्तल लेंस की बात करें तो मानव का जो नेत्र है वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है और उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण में काम करता है। उत्तल लेंस जो है इसका यूज़ हम माइक्रोस्कोप में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं और रीडिंग ग्लास में भी हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो इनका संबंध पंचायती राज से हो जाएगा और इन्होंने जो है वो त्रिस्तरीय ढांचा दिया था कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला पंचायत। अब बलवंत राय मेहता की बात करें तो इसका गठन जो है वो 1957 ईस्वी में किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है वो जमा स्वीकार करना और ऋण देना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कि फ्रांस में निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया। तो वो जो है सही आंसर हमारा मिराबियो और ओबेसिये इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 में हुआ था, लुई 16वां के समय में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बानों को रखने वाला साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वो तुनीर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ही सेड टू मी माई कज़न हैज़ ड्रॉ दिस पिक्चर। तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 25 का पहला आंसर हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट हिज कज़न हैड ड्रॉ दैट पिक्चर। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भूपेन हजारिका का संबंध कला क्षेत्र से हो जाएगा। और भूपेन हजारिका की अगर हम बात करें तो ये गायक और संगीतकार थे और इनका निधन जो है वो 5 नवंबर 2011 में हो गया था। 2019 में जो है वो इनको भारत रत्न दिया गया और 2019 में टोटल 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से अनपची शर्करा है। तो जो अनपची शर्करा है वो हमारा सुक्रोज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो मुख्यमंत्रियों का कार्य व शक्ति का जो उल्लेख है वो हमको आर्टिकल 167 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 164 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 162 में बोला गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख है। आर्टिकल 168 में जो है वो विधानमंडल के गठन की चर्चा है और 169 में जो है वो राज्य विधान परिषद की गठन की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो लसिका के द्वारा जो है इसका वहन किया जाता है। लसिका को सामान्य रूप से जो है लसिका में लिम्फोसाइट्स जो है वो तैरते रहते हैं। 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो वो स्कंदन के द्वारा जो है फिटकिरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है।
फिटकिरी की जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्रकों के स्रोत हैं। तो द्वितीय संपर्क है, यहाँ पे द्वितीय संपर्कों का क्षेत्र है या स्रोत है, तो वो जो है हमारा यहाँ पे सभी हो जाएगा, सरकारी पुस्तकें, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, यानी आंसर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। तो प्राचीन मगध राज्य की जो राजधानी थी वो हमारा राजगीर हो जाएगा, और राजगीर को जो है वो गिरिब्रज के भी नाम से जाना जाता है। उदयन ने जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था, और शिशुनाग ने जो है वो मगध की राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली को हस्तांतरित कर दिया था। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो जो काला ज्वार है वो हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा, और काला जार जो है ये लिशमैनिया डोनोवाली नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु जनित रोग हो जाएगा हमारा। हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड भी जो है जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है, तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है वो वायु में ध्वनि विचरण कर सकती है। तरंगे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। 36 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर बनाने का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्णय लिया गया है। तो उसका नाम माया हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है वो न्यूनतम रहा था। तो दमन और दीव हो जाएगा। दमन और दीव की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात जो है वो मात्र 618 था। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करें तो वो पुद्दुचेरी का था, और पुद्दुचेरी का लिंगानुपात 1037 था। राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा राज्य का था। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कुआलालंपुर में जो है वो आयोजित किया गया था। और बात करें आसियान की तो आसियान का जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी में जो है वो किया गया था, और इसमें टोटल जो है 11 देश हैं वर्तमान में। इसका मुख्यालय की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो अधिकतम तो संख्या 500 है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्य विधानसभा की अधिकतम 500 होगी, और न्यूनतम जो है वो 60 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और उसका जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय जो है वो NNP मार्क प्राइस पे नेट नेशनल प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस जो है उसके बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हमारा जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो देखिए संघीय कार्यपालिका में जो है वो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसमें जो है वो शामिल नहीं होंगे। कि बात करें अगर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित, तो इसकी जो जानकारी है हमको आर्टिकल 148 से लेके 151 तक हमको जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। 45 नंबर प्रश्न है, कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो जो पहली महिला अधिकारी है जो कुमार पोस्ट सियाचिन पर तैनात हुई हैं, उनका जो नाम है वो कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है कि y का 20% का 20% 20 है, तो y का मान निकालना है। तो देखिए 5 चौका 20, 4 पंचे 20, यानी y का जो वैल्यू है वो 500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रेलिन को जो है वो इमरजेंसी हार्मोन या लरो उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एड्रेलिन जो है, एड्रेलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो ये जो है ये जामनगर में स्थित हो जाएगा। जामनगर जो है ये गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय जन योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय जन योजना जो है ये 2000 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7 को जो है वो हटाया गया था। वर्तमान में बात करें तो भारत में भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाएं को सही सही दर्शाया जाता है उसको दिगंशीय प्रक्षेप कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत चीन सीमा को पार किए बिना आप तिब्बत जा सकते हैं। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है यानी MPC 0.8 है तो गुणक का मान होगा, तो गुणक का मान जो है ये 5 हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा मैथ का कि यहाँ पे 1000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्षों के बाद अंतर जो है वो निकालना है। तो फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो D आ जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है हमारा कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था और ये एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो हमारा जो है वो हो जाएगा 2πab। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ठंडे मौसम में ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं? तो सफ़ेद जो हमारा है यहाँ पे सफ़ेद SN यानी टिन में स्लेटी टिन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्वे शतरंज क्विक टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नसन कार्लसन को हराया है? तो इनका सही जवाब जो है वो D गुकेश हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी यहाँ पे पूर्ति होगा के मध्य संबंध होता है, तो ये धनात्मक संबंध होता है। मांग और आपूर्ति के नियम का जो प्रतिपादन है वो अल्फ्रेड मार्शल ने किया था और उन्होंने जो है उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत दिया था। मार्शल की एक बहुत फेमस जो है वो थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो उसको हम फसल चक्र के नाम से जानते हैं। रुपया मुद्रा है, तो रुपया जो है ये इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाएगी। रुपया की अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाएगी। भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। भूटान की अगर हम बात करें तो ग्लूट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो ये कार्यशील पूंजी में जो है कच्चा माल को सम्मिलित किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है
कि बिहार के प्रचलित कीमतों 2011-12 और 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद समृद्धि दर थी, तो ये 13.5% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो वत्स जो है उस समय में बुद्ध काल में वत्स के शासक उदयन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, तो देखिए कुल मतलब किनारा होता है, कुल मतलब जो है वो वंश होता है, तो सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो वो ब्रेस्ट लियोवस्क की संधि हो जाएगी। इसी के द्वारा जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है वो है 1914 से 1919। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें तो 67 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा जो है एक दूसरे के बराबर या कम होगा। विस्थापन जो है वो 0 भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जो है वो खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है, तो उदारीकरण के द्वारा जो है उसको हटाया जाता है। और भारत ने उदारीकरण 1991 ईस्वी में किया था। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है ये बनाया जाता है। बात करें 71 नंबर का मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है वो मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी को जो है वो यूएनडीपी जो है उसको जारी करता है। यूएनडीपी की बात करें तो इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो 1990 में प्रकाशित हुई थी। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के जो सदस्य हैं वो राज्य सरकार द्वारा जो है ये मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था, तो सर जॉन शोर जो है वो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के जो है वो प्रस्तावक थे। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था और स्थायी बंदोबस्त जो है वो भारत के 19% भूभाग पे लागू था। बात करें टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने जो है वो रैयतबाड़ी व्यवस्था का इनको जनक माना जाता है और रैयतबाड़ी जो व्यवस्था है वो भारत के 51% भूभाग पे लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो स्टील में जो है ये ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है प्रॉपर्टी के राइट को हटा के जो है वो कानूनी अधिकार जो है उसको बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इस श्रेणी का जो है अंततः पदों का योग कितना है, तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो ए हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो विनोबा भावे के द्वारा जो है सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। और पहले जो सत्याग्रही हैं वो विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो उनका नाम ब्रह्मदत्त हो जाएगा। 78 नंबर यहाँ पे अगर हम प्रश्न देखें तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिम जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्णिया जो है वो दोमट मैदान और उत्तरी पश्चिम जलोढ़ का भाग नहीं है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीनों जो है ये उत्तरी पश्चिम दोमट मैदान के क्षेत्र में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो इसके लेखक हो जाएंगे द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है, तो भूरिया समिति हो जाएगा। भूरिया समिति की अगर बात करें तो भूरिया समिति को 1994-95 में जो है भूरिया समिति का गठन किया गया था। यहाँ पे है अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायती व्यवस्था से संबंधित है और ये
1977 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, यानी इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वो है, तो वो सूचना का अधिकार है। बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसको जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है वो पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसको 2019 के द्वारा जो है उसको एक्सचेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिनेत्री लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है, तो ये पक्षमाभी पेशियों द्वारा जो है इसकी अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो इसका राइट जवाब हमारा जो है ये 12 हो जाएगा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था, तो तीसरा जो है वो लक्षद्वीप हो जाएगा। बात करें सबसे पहला जो है वो सबसे पहला की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका सही जवाब जो है हमारा वो सी आ जाएगा, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सब को क्वेश्चन को बेसिक से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कालानुक्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन उसके बाद कौन, तो 86 में सबसे पहले जो है हमारा रामानुजाचार्य आ जाएंगे, फिर आएंगे नामदेव, इसके बाद आएंगे चैतन्य और फिर तुलसीदास। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। स्वावलंबन 2.0 किसने शुरू किया था, तो ये नौसेना के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। 88 नंबर प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा जो है ये हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो अलीनगर की संधि की अगर हम बात करें तो ये जो है ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था। प्लेइंग इट माई वेज की रचना किसने की है, तो इसके रचनाकार जो है ये सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। मुगल मेवाड़ जो संधि है वो हुआ है 1615 ईस्वी में। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे, तो ये 34 नेटिव इन्फेंट्री के ये सेना थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत जो है वो निलंबित किया जाता है, तो 358 के द्वारा जो है वो आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है। बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लॉ एस्क के लिए जो है वो बैलाडीला की खान फेमस है। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो ये जो है पनडुब्बी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्य पदक किसका मिश्रण है, तो कांस्य पदक Cu+Sn इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी तांबा और Sn मतलब हो गया हमारा टीन। तांबा और टीन मिलके क्या बनता है, कांसा बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है, तो ये कुर्सेला के में जो है वो गंगा नदी में मिलती है। कुर्सेला जो है ये कटिहार जिला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्था को RBI विनियमन नहीं करती है, तो उपकरण एवं निवेश संबंधी जो संस्था है वो इसका जो विनियमन है ये RBI के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कैबुल लामाजाओ है और ये जो है मणिपुर राज्य के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, तो कुद्रेमुख जो है ये पर्वत श्रृंखला है और कुद्रेमुख की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगा। थोड़ा सा आप इस सब आज तक जितना यहाँ पे वीडियो करवाया गया है इसका जो भी मैथ्स का जितना क्वेश्चन है उसका एक कंप्लीट वीडियो जो है वो चैनल पे आएगा। तब तक के लिए जो है आप लोग क्वेश्चन को देखिए और रिवीजन पार्ट को ध्यान से देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।